बीजेपी वाले जो है सख्त आदमी है, अपने ईमानदारी पे चल रहा है। और कांग्रेस जो है अब मुद्दा चाह रही है कि हमको वोट मिले, वोट मिले, ये मर जाए अगर मैं कह रहा हूँ। और बीजेपी को बच्चा भी बाहर चेड़ा नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जिंदा है, हाँ अमित शाह जिंदा है, और तुम्हारे से जोगी जिंदा है, हाँ आज रामेश्वर जिंदा है, हाँ आज तुम्हारे से क्या बोलते हैं अपने सीएम मोहन यादव जिंदा है, और आज तुम्हारे से मामा जिंदा है डबल सरकार की। ये कभी आ ही नहीं सकते हैं ना। मामा की लाडली बहना योजना देखी नहीं है इन्होंने, हाँ मोदी की राजनीति देखी नहीं है इन्होंने, सब कुछ देखा है। ये सारी बातें मुद्दा जो है गलत बोल रहा हूँ। जब कांग्रेस ने जो है 50-60 साल सरकार में रहे, जब वो विकास नहीं कर पाए, हम कम सालों में इतना विकास की गंगा बहा दी है। इसकी कोई जो है आप खुद देख रहे हैं, कहीं भी जाइए सड़क निर्माण, सड़क से सड़क जोड़ दी है, मेड़ों तक सड़क जोड़ दी है, हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। कहीं भी जाओ आप जो है रेल मंत्रालय में जाओ, कहीं भी जाओ विकास ही विकास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई श्रद्धा और भावना सबकी अपनी अपनी होती है। भाई कुछ हैं जो घर बैठे बैठे जो है भगवान का स्मरण करते हैं, कुछ हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। भाई इसी के साथ कभी न कभी भगवान श्री राम के ऊपर भी राजनीति होगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो कि अब हो रही है। जहां एक तरफ भाई कांग्रेस है, विपक्षी है, और तमाम बड़े नेता हैं जो प्रभु श्री राम को एक सिर्फ जो है वो इल्यूजन बताते हैं, मनगढ़ंत बताते हैं। वहीं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो भोपाल से अयोध्या समेत तमाम 4 धाम की यात्रा ऑटो से निकालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही सज्जन, एक ऑटो वाले, जिन्होंने भोपाल से अयोध्या समेत 4 धाम के दर्शन अपने इस ऑटो में किए। भाई जहां हम ट्रैवल सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है कि यार थोड़ा एसी मिल जाए, गर्मी बहुत है, थोड़ा सेफ हो जाए। वहीं जो हमारे साथ भाई साहब थे, इन्होंने ऑटो से अपने 4 धाम की यात्रा की। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसी क्या दिक्कत थी, या ऐसी क्या भावना थी आपकी जो आपने इतनी लंबी यात्रा जो है ऑटो से कर ली। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह मामा है, राठी ग्राम राठीगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ देखिए, जहाँ हम देखते हैं अगर ट्रैवल की बात करते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सेफ हो जाए, थोड़ा सुरक्षित हो जाए, आराम मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो आपके अंदर ऐसी क्या श्रद्धा थी कि आपने ऑटो से इतना लंबा सफ़र कर लिया? मुझे तो वही राम भगवान ले गए यहाँ से। हाँ मैंने ये 70 साल और, लेकिन मैं खुद ड्राइवर बन के गया, मुझे अच्छा लगा और मैंने भगवान के यहाँ जाके दर्शन करे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं आया हूँ। 4 धाम इसी ऑटो से करे मैंने, 4 धाम। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जिस टाइम मैं महाकाल के यहाँ पहुँचा था उस टाइम मैंने बोल दिया था अगर ममता बनर्जी हार जाएगी तो मैं 4 धाम करूँगा। लेकिन वो तो जीत गई। नहीं हार गई, कहाँ जीत गई, वो तो पट जा गई। उनका तो कहना है भाई हम तो जीते हैं, बीजेपी ने वोट चोरी करी है। चक्कर ये कि उनका तो कहना ही है, लेकिन उजागर ईमानदारी से जीते हुए। बंगाल की जनता पागल नहीं थी, ये आज राम भक्त को बता रहे हैं पागल, कि बंगाल की भक्त पागल नहीं थी जनता। उन्होंने वोट दिए और खूब जीते आराम से। ऊपर वाले की कृपा, मैंने जब ही बोल दिया था कि 4 धाम करूंगा अगर ममता बनर्जी हार जाएगी तो। इसी ऑटो से ममता बनर्जी हार गई, राम भगवान ने मेरी सुन ली, हनुमान जी ने, और मैंने कहा कि जाओ अयोध्या जाऊंगा दर्शनों के लिए, वहाँ भगवान सोम विराजते हैं, वहाँ दुनिया के काम होते, तो मेरा भी काम हुआ, मैं भी अयोध्या गया। इसी ऑटो से 4 धाम मैंने करे भाई। तमाम पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के जो नेता हैं वो तो भाई एसी में घूमते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, है ना, बिना प्लेन के सफर नहीं करते। अगर ट्रेन से जाते तो फर्स्ट एसी में रहते हैं। अब कुछ लोग उसमें से और आते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या भावना जगी कि आप तो ऑटो से चले गए? देखिए साहब, कर्म प्रधान विस्म कर राखा, जो जस करऊं सो तस पल चाखा। अगर वो एसी से गए तो इतना धर्म नहीं लगेगा। मैं अपने ऑटो से गया तो जितना धर्म नहीं लगेगा जितना पैदल वाले गए हैं। धर्म लगता है वहाँ पे, ईश्वर खुश होते हैं कि देखो मुझे देखने के लिए ये अपने ऑटो से आ रहा है। और जो वो जाते हैं एसी से जाते हैं व्यवस्था करके, वो ईश्वर देखते हैं कि ये
ये तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। हाँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑटो से गया और मेरे ऊपर कर्ज भी हुआ, भगवान कसम भैया। मेरे ऊपर 10,000 रुपए कर्ज हुआ, लेकिन 500 रुपए के मैंने कर्ज भी पट गया, मेरा भगवान ने कर्ज भी पटा दिया। अच्छा, मतलब जो कर्ज हुआ था वो भी खत्म? वो भी कर्ज होता है, वो भी खत्म करवा दिया। अच्छा, भगवान आस्था का केंद्र होते हैं। भाई, अगर हिंदू समुदाय के लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि प्रभु श्री रामचंद्र हमारे मर्यादा का केंद्र है। कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाती है कि यार जो प्रभु श्री रामचंद्र है उनको मनगढ़ंत बताती है, अयोध्या को कहती है कि भाई ये तो बीजेपी ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए मंदिर बनवा दिया। ये गलत बोला है उन्होंने। हाँ, क्योंकि बीजेपी जो वोट बैंक के लिए नहीं, वो तो बीजेपी धर्म कर रही है, गरीबों से लगा के, अमीरों से लगा के, सब कुछ राम भगवान आना चाहिए थी, भगवान आना चाहिए थी। और सबको मालूम है कितनी साल पुराने, मेरे से एक बोला मामा हजारों साल पुराने भगवान यहाँ थे, और अगर मान के चलो मरे या बचे अपन चले दर्शन करें, तो मैं गया दर्शन करने के लिए। ये बीजेपी वाले जो है सख्त आदमी है, अपने ईमानदारी पे चल रहा है, और कांग्रेस जो है अब मुद्दा चाह रही है कि हमको वोट मिले, वोट मिले, ये मर जाए अगर मैं कह रहा हूँ। और बीजेपी को बच्चा भी बार चेड़ा नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जिंदा है, हाँ, अमित शाह जिंदा है, और तुम्हारे से जोगी जिंदा है, हाँ, आज रामेश्वर जिंदा है, हाँ, आज तुम्हारे से क्या बोलते हैं अपने सीएम मोहन यादव जिंदा है, और आज तुम्हारे से मामा जिंदा है डबल सरकार की। ये कभी आ ही नहीं सकते हैं ना, मामा की लाडली बहना योजना देखी नहीं है इन्होंने, हाँ, मोदी की राजनीति देखी नहीं है इन्होंने, सब कुछ देखा है। ये सारी बातें मुद्दा जो है गलत बोल रहा हूँ। जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात करी भाई साहब से जो ऑटो से भोपाल से अयोध्या चले गए, उसके अलावा 4 धाम की यात्रा कर ली। भाई, जहां बड़े नेता या जो दूसरे लोग हैं वो एसी देखते हैं, प्लेन देखते हैं, टिकट्स देखते हैं, पर इस व्यक्ति ने, इस बुजुर्ग ने ये साबित कर दिया कि भाई श्रद्धा सिर्फ दिल से निकलती है। मध्य प्रदेश में विकास ही विकास हो रहा है, जिधर जाओ विकास ही विकास हो रहा है। सड़कें, लाइट, पानी, सड़क, लाइट, पानी पूरे देश के अंदर राइट हो चुका है। इस सड़कें, पानी, लाइट राइट हो चुका है पूरे देश के अंदर। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कुछ विकास ही नहीं कर रही है। कांग्रेस का तो कहना है कोई विकास ही नहीं हो रहा है। अरे जब कांग्रेस ने जो है 50-60 साल सरकार में रहे, जब वो विकास नहीं कर पाए, हम कम सालों में इतना विकास की गंगा बहा दी है, इसकी कोई जो है आप खुद देख रहे हैं। कहीं भी जाइए सड़क निर्माण, सड़क से सड़क जोड़ दी है, मेड़ों तक सड़क जोड़ दी है, हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। कहीं भी जाओ आप जो है रेल मंत्रालय में जाओ, कहीं भी जाओ विकास ही विकास दिख रहा है। अच्छा, पहले आपके शिवपुरी में क्या स्थिति थी जब कांग्रेस का शासन था, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब क्या हालत हुआ करती थी? जब माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार रही, सड़कों की हालत तो ये थी, सड़क गड्ढे 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 सड़क, अच्छा, सड़क में थी। अच्छा, और लाइट, जब किसान का बेटा, किसान के लोग जो जाते थे मोटर चलाने, जब वहाँ बटन दबाते थे तो वहाँ तक गए पहुँचे, वो बटन दबा नहीं पाया, उसके पहले लाइट पर। अब मध्य प्रदेश में जब से सरकार शिवराज मामा की रही, माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, और जब से सरकार है, जब से जो है मध्य प्रदेश में लाइट, बिल्कुल लाइट का चकाचक का, लाइट, सड़क, पानी पूरे देश के अंदर चकाचक हो गया है। अच्छा, लेकिन फिर भी कांग्रेस तो कह रही है कि जब से बीजेपी आई है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा, जो हो रहा है अच्छा। शिवपुरी में, आपके शिवपुरी में क्या क्या विकास हो गया है? शिवपुरी में सड़क, लाइट, पानी राइट है पूरे देश के अंदर। महिलाओं का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, महिलाओं के लिए तो कह रही हैं कि जो योजना, अच्छा, जो लाडली बहना योजना चल रही है, कांग्रेस का तो कहना है कि महिलाओं को पैसे देके उनके वोट खरीद रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी कोई पार्टी, कोई सी भी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान दिया है। और महिलाओं को जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है योजना चलाई है, उसी योजना पे 5 चिन्हों पे माननीय मोहन यादव साहब जो है 5 चिन्हों पे चल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। और उनकी योजनाओं को जो भी चल रही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं उन पर 5 चिन्हों पर चल रहे हैं, चला रहे हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब। अच्छा, आपको जो सरकार की योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है? लाडली बहना है, आयुष्मान कार्ड है, इन सबका राशन कार्ड, योजना तो भारतीय जनता पार्टी इतनी चल रही है साहब
कि योजना गिनाए तो आध घंटे तक भी गिनाए, घंटे तक तो योजना का नाम नहीं ले पाएंगे। योजना तो चल और रही योजना है, चल रही। लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा? बहुत जमीनी स्तर पे लाभ मिल रहा है, हर जगह लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, विकास ही विकास कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का सम्मान कर रही है।